हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव रीडिंग होगी ये। सो टेक व्हाट इट रेजोनेट्स, ओके, एंड लीव द रेस्ट। एंड ये एनर्जी हमेशा याद रखिएगा। ये जो एनर्जी रीडिंग है, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। इट नॉट नेसेसरी कि अभी ऐसा हो सकता है कि अभी की एनर्जी हो, ये हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो, ऐसा भी हो सकता है ये एनर्जी अगर फ्यूचर में कमिंग है तो वो कुछ समय बाद हो, काफ़ी टाइम बाद भी हो सकती है। एनर्जी का कोई कभी भी शिफ्ट हो सकता है एनर्जी। कोई टाइम फ्रेम में मैं एनर्जी को बांध के नहीं रखती कि इस टाइम में ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है। लेकिन फिर भी जब मुझे इंट्यूटिवली मैसेजेस आते हैं तब मैं बोलती हूँ। अदरवाइज़ इट्स नॉट लाइक दैट जिस टाइम फ्रेम में बोला है उसी वक्त वो एनर्जी वैसी होगी। हमारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करके सब कुछ होता है, एनर्जी शिफ्ट होती है। तो इसीलिए आप यू शुडंट बी स्टक, मेक योर सेल्फ सो मच स्टक इन ऑल दिस काइंड ऑफ एनर्जीज़ की लाइक कि ऐसा ही होना, इसी वक्त पे ऐसा नहीं हुआ, नहीं होगा, ऐसा नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। कभी कभी होता है कि एनर्जी शिफ्ट होती है और एनर्जी, वो जो एनर्जी है वो कुछ समय बाद शायद वैसी एनर्जी में हम आते हैं, ठीक है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो टेक इट वाइस वर्सा, मैं बोल रही हूँ आपको जैसे होता है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन की अभी करंट एनर्जी देखूँगी और डिवाइन फेमिनिन की भी करंट एनर्जी देखूँगी, ठीक है। ओके, 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 दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जी। Just hold on, guys. Yeah, this is divine masculine's energy. So let me pull more cards for divine feminine. Okay. So अभी मैं कलेक्टिव एनर्जी देखूंगी। ये डिवाइन मैस्कुलिन का है या ये डिवाइन फेमिनिन का है। करंट एनर्जी देखूंगी। ओके, ओके, गो विद द फ्लो। आपको दिखाई दे रहा है कार्ड राइटनेस, कॉन्शियसनेस। ओके, वाओ, ग्रेट। ये डिवाइन मैस्कुलिन का करंट एनर्जी है। ओके, दिस इज़ द करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। अभी मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देखती हूँ, करंट एनर्जी। लेजीनेस, एडवेंचर, ओके, मोमेंट टू मोमेंट। वाओ, मैंने जो कल रीडिंग की थी ना, वो उस रीडिंग में ये दोनों ही कार्ड आए थे। लाइक दो पाइल्स में, दो डिफरेंट पाइल्स में आए थे, लेकिन दोनों ही कार्ड फेमिनिन्स की एनर्जी है। वाओ, ग्रेट। तो सबसे पहले मैं मैस्कुलिन की एनर्जी में बता देती हूँ। गोइंग विद द फ्लो, राइटनेस, कॉन्शियसनेस। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैस्कुलिन की ज़िंदगी में अभी करंट जो एनर्जी है कि लाइक दे हैव सरेंडर्ड। उनको उनके ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ मेस्ड अप हो गया है, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है। वो फिनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। मुझे लग रहा है दोनों ही, फिनेंशियली एंड इमोशनली, दोनों ही तरह से वो पूरे हार चुके हैं। अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि अभी जैसा भी चल रहा है, जैसा भी होना है वैसे ही चलने दो, मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा। ज़िंदगी मुझे जहाँ पे लेकर जाती है मैं वहीं पे चलूँगा। मतलब पानी में ऐसा होता है ना, पानी में आप फ्लोट कर रहे हो और वो पानी आपको किस किनारे पे लेकर जाएगी आपको पता नहीं है, बहते बहते आप किस किनारे चले जाओगे।
तो वही डेस्टिनी के ऊपर उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो फ्लो कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और वो अभी शांत है, एकदम शांत है। ये कलेक्टिव एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, राइटनेस। ओके, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव। मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे लग रही है काफ़ी अच्छी है। मतलब पहले तो मैं देख रही थी, मैंने जब किया था कि बहुत मेस्ड अप एनर्जी है, लेकिन अभी जो मैस्कुलिन की एनर्जी है वो मैं समझ में आ रही हूँ कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है भगवान को और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। राइपनेस, मतलब ये पॉजिटिव कार्ड है गाइज, ये जो राइपनेस का कार्ड है इट्स वेरी पॉजिटिव। सी यहाँ पे देखिए ग्रीन लीव्स है, फल हो रहे हैं, यू नो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रूट। ये एप्पल है या कौन सा फ्रूट है आई डोंट नो। और यहाँ पे स्टार्स है, यू कैन सी द सन, द स्टार्स, द मून। यू नो सन की भी एनर्जी और मून की भी एनर्जी है। मुझे बहुत बैलेंस एनर्जी रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डार्कनेस भी है, नीचे यहाँ पे देखिए डॉन, यू नो लाइक यू नो मतलब वो जो इवनिंग का टाइम होता है ना, सूरज डूब रहा है वैसा टाइम का। तो बहुत अच्छा है, मतलब एक परफेक्ट बैलेंस है, शांति का एक परफेक्ट बैलेंस है। अभी वो अपने लाइफ में ना एन्जॉय कर रहे हैं। आई एम श्योर वो बहुत एक कार्मिक साइकिल में थे, उस कार्मिक साइकिल से शायद बहुत सारे मैस्कुलिन्स अभी निकले हैं। तो अभी वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते, रेजुविनेट करना चाहते, यू नो सोचना चाहते अपनी ज़िंदगी के बारे में। रिव्यू जो होता है ना, हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करते, जो पैटर्न्स रिपीट करते वो क्या है, वो हम लोग सोचते ना, वो अभी रिव्यू भी कर रहे हैं, ठीक है। और वो अभी मतलब खुश है। इट्स नॉट लाइक दैट वेरी मेस्ड अप एनर्जी, ऐसी नहीं है। थोड़ी बहुत वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे। और जो भी है उनके पास वो एक बैलेंस्ड एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? सी दिस कॉन्शियसनेस कार्ड, दिस टॉक्स अबाउट दिस बुद्धा एंड सी दिस थर्ड आई, उनका विजडम, थर्ड आई एक्टिव हो रहा है और वो अभी जाग रहे हैं, क्योंकि दिस पर्सन, ये देखिए एक मेडिटेटिव, ये बुद्धा जो है मेडिटेटिव स्टेट में है। इसका मतलब है वो अपने कॉन्शियसनेस में झांक रहे, ही इज़ डाइविंग डीप इनटू हिज इनर सेल्फ। ओके, तो वो देख रहे अपने अंदर झांक के, अपनी थर्ड आई ओपन हो रही उनकी, और डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिविनेशन जैसे स्टार्स जैसे मुझे चीज़ दिख रही है, तो यहाँ पे थर्ड आई भी ओपन है, तो उनको डिवाइन से कम्युनिकेशन हो रही है, जो कि वो वैसे शायद फेमिनिन की तरह वैसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो कैसे समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं भाई अभी ऐसे ही चीज़ होना है, शांत होना है। वो अभी शांत है, होता है ना शांत, बहुत कुछ ठहरा हो इंसान की ज़िंदगी में, बहुत कुछ तूफ़ान आने के बाद, जब तूफ़ान सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है तब क्या हो जाता है, तब माहौल पूरा, उसके बाद वाला जो दिन होता है वो पूरा शांत होता है ना, पूरा शांत हो जाता है, पूरा काम हो जाता है। वैसे ही अभी डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में सब कुछ हो जाने के बाद अभी वो इस काम स्टेट में, मेडिटेटिव स्टेट में है, बहुत काम है अभी, वो पीस, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत पीस है, लेकिन हाँ उनके ज़िंदगी में काफ़ी पीस है, अभी पीस फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत उन्होंने झेल लिया अभी उस वो शिट वाली जो चीज़ है ना उनकी ज़िंदगी में, जो कार्मिक शिट जो होती है ना, वो अभी नहीं है। मतलब बहुत कुछ शायद उनकी ज़िंदगी में पहले जो था वो नहीं है, पैसा उतना नहीं है, फिर भी उनकी ज़िंदगी में अभी वो शांति फील कर पा रहे, सुकून फील कर पा रहे, ठीक है। तकलीफ़ तो डेफिनेटली है, ऑफ कोर्स है, आई कैन फील, बट स्टिल ही इज़ हैप्पी, ही इज़ काम, ओके, काम में है। और यहाँ पे देखो हमारी फेमिनिन को, वाह वाह वाह, क्या बात है फेमिनिन्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फेमिनिन की जो एनर्जी है ना वो बहुत बढ़िया, देख रहे हो इस कार्ड्स को, ये तीनों कार्ड एकदम मस्त मौला का कार्ड है, मतलब वो अभी एंजॉय कर रही है अपना लाइफ। फेमिनिस्ट जो है ना अभी एकदम बैलेंस एनर्जी में आ गई है। कल भी ये दोनों कार्ड आए थे, मैंने बताया था ये कार्ड से मुझे सिर्फ एडवेंचर का फीलिंग नहीं और भी बहुत सारी फीलिंग्स आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो सच में बोल रही हूँ ना, लाइक क्या बात है, कलरफुल, देख रहे हो ये कार्ड्स, तीनों कार्ड्स ही कितने कलरफुल है, कितने कलर्स है। फेमिनिन्स की ज़िंदगी में भी बहुत कलर्स है, बहुत कलर्स। एंड नंबर 9, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, आई हैवंट नोटिस्ड, दोनों में ही 9 है, दोनों में ही 9, इट मीन्स मेजर एंडिंग, कार्मिक साइकिल दोनों ने ही ख़त्म किया है। आपका भी कार्मिक साइकिल था, आपने ख़त्म किया है, और उनका भी कार्मिक साइकिल था, उन्होंने भी अपना कार्मिक साइकिल ख़त्म किया है, मैस्कुलिन ने भी। अभी फेमिनिन जो है ना, फेमिनिन अभी ये स्टेट से फेमिनिन काफ़ी पहले जा चुकी है,
तो फेमिनिन अभी एक मस्त मौला एनर्जी में है, बहुत मस्त मौला एनर्जी में, बहुत जो बोलते हैं ना हरफन मौला, एकदम खुश मिजाज, हैप्पी गो लकी पर्सन, एकदम वैसे वो एकदम रिलैक्स कर रही है। लेज़ी, लेज़ी मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वो वाली लेज़ी नहीं, वो लेज़ी मतलब वो जो अभी ना वो एन्जॉय कर रही है, मतलब स्पा करवाना, घूमने जाना, अच्छे कपड़े पहनना, एन्जॉय करना, बैठ के जो होता है ना रिलैक्स वाली जो एनर्जी है, रेस्ट एंड रेजुविनेट वाली, वो वाली एनर्जी फील हुई। देखो ये आदमी, इस आदमी को देख के लग रहा है कि ये आदमी अभी बहुत काम करके बहुत काम किया है। देखिए ये आदमी बहुत वाइज है, देखिए इसके सर देखिए गंजा है ये आदमी, हाँ, लेकिन अभी उसने बहुत काम कर लिया है। आपने भी बहुत अपना इनर वर्क कर लिया है, बहुत बहुत कर लिया है। अभी आपका टाइम है रेस्ट करना। ये जो देखिए ये आदमी देखा कैसे रिलैक्स वाला कपड़ा, अच्छा रिलैक्स वाले कपड़े पहने हैं, उन्हें बाहर ये शायद घूमने आया है, एकदम आराम से बैठ के आराम से राजा की तरह, हाथ में ड्रिंक है, ऊपर सनसेट का जैसे अम्ब्रेला होता है वो है, सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, अच्छे जूते पहने हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, एंड ही इज़ रिलैक्सिंग। वो एकदम रिलैक्स कर रही है, एकदम रिलैक्स कर रहा है ये आदमी। तो इसका मतलब ये है आप भी अभी ये ऐसे ही एनर्जी में हो। आपको मतलब इम्यूनिटी से अगर आप, ऐसा हो सकता है अभी नहीं हो, मतलब इस एनर्जी में आप आ रहे हो, मतलब आपको अभी रिलैक्स करना है। अगर नहीं कर रहे हो तो एंजल्स बोल रहे हैं आप रिलैक्स करो, अभी आपका टाइम है ये करना, क्योंकि आपने बहुत अपना इनर वर्क कर लिया है, आपका बहुत सोल असेंशन हो चुका है, ठीक है। अभी आपकी एक नई बिगिनिंग शुरू होगी, नई बिगिनिंग, बहुत ब्यूटीफुल नई बिगिनिंग होगी। लेकिन उससे पहले आपने जो काम किया, इतना काम करने के बाद हम लोग घर आके रेस्ट लेते हैं ना, बहुत काम करते हैं जब, उसके बाद हम लोग घर आके क्या करते हैं, खाना पीना खा के हाथ मुंह धो के रेस्ट करते हैं। तो आपने बहुत इनर वर्क कर लिया है, तो अभी आपका टाइम है ये रेस्ट पीरियड, रेजुविनेट होना, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो न्यू बिगिनिंग आए उसको आप अच्छी तरह से एम्ब्रेस कर सको और उसमें काम कर सको, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब काम करते, काम के बाद आकर भी घर में आके काम करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग टायर्ड हो जाएंगे, बहुत टायर्ड हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट दिन जो है उठने का मन नहीं करेगा, लेज़ी फील करेंगे, और अगर ऑफिस जाएंगे भी तो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे, है ना। तो अगर नेक्स्ट दिन पकड़ लो आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे आपको और भी कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिससे आपको विदेश जाने का चांसेस मिले, अगर वो उस दिन में आप अच्छा प्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाए, अच्छा मूड नहीं रहा, आपका एनर्जी नहीं रहा, तो कैसे चलेगा। तो वैसे ही आपको भी रेस्ट करना है बहुत दिनों बाद, ताकि आपकी जो ये न्यू एडवेंचर जो शुरू होने वाली है, देखो यहाँ पे ये लड़की खड़ी हुई है, यहाँ पे इसका सारा चक्रास अभी बैलेंस्ड हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स और रोशनी दिख रही है। ये जगह अंधेरा है, इस अंधेरे से वो गुजर के अभी रोशनी सामने उसकी ज़िंदगी में, तो अभी इस रोशनी में वो एम्बार्क करने जा रही है। तो उससे पहले इसने तो बहुत कुछ झेला है ना, तो इस रोशनी झेलने के लिए भी इसको पावर चाहिए, इसको रेस्ट चाहिए, क्योंकि अभी वो थक चुकी है। आगे इस थके हारे एनर्जी में अगर वो इस रोशनी में जाएगी तो वो एम्ब्रेस नहीं कर पाएगी, वो खुश नहीं फील करेगी। तो इसीलिए इस एनर्जी में जाने, अंदर बाहर और भी आगे जाने के लिए आपको ऐसे स्टेट में आना पड़ेगा, ताकि आप थक गए हो, आप थोड़ा सा बैठ के अभी रेस्ट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करो ये न्यू पाथ जो आपका वेट कर रहा है, रोशनी, उसमें आप एम्ब्रेस कर पाओगे। तभी लिविंग मोमेंट टू मोमेंट, आप हर वक्त आई कैन सी दैट, एकदम हरफन मौला वाली एनर्जी यार, एकदम हरफन मौला, एकदम मस्त मौला वाली एनर्जी है। जो देखो ना ये कुछ फूल की तरह एनर्जी है, एकदम फूल की एनर्जी है, एकदम मोमेंट टू मोमेंट जीता है। कलरफुल्स, कितने कलर्स है उनके लाइफ में, देखो यहाँ पे कितने कलर्स हैं। और ये देखो सामने देख रहा है, सामने यहाँ पे नीचे नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, एकदम कुछ नहीं देख रहा है। ये आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, मोमेंट टू मोमेंट। देखो हर एक स्टेप वो, अरे ध्यान से बैलेंस होके, ये इंसान देखो बैलेंस्ड होके, देखो ये एक पैर में खड़ा हुआ है और एक पैर हवा में है, और हाथ से कैसे अपने बॉडी को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी एनर्जी भी बहुत बैलेंस्ड है। यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, और यहाँ पे भी कलर्स देख के मुझे सारे कलर्स हैं तो मुझे समझ में आ रहा है आप बहुत बैलेंस्ड हो। देखो ये इंसान कैसे अपने आप को बैलेंस कर रहा है, कितने खूबसूरती से अपने आप को बैलेंस कर रहा है ये इंसान।
तो आप भी ना अपने आप को बहुत बैलेंस कर रहे हो, बहुत बैलेंस्ड हो, मोमेंट टू मोमेंट लीव कर रहे हो, जी रहे हो। आपके पास अभी जो भी है वो चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, जैसे होते हैं ना सेल्फ अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस कर रहे हो आप। सेल्फ लव में हो, बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, बहुत हैप्पी एनर्जी में, ऊर्जा बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी वाली ऊर्जा है। कल की पाइल 3 में मुझे बहुत हैप्पी वाली ऐसी वाली ऊर्जा मिली थी जो बहुत अच्छी थी। वैसे ही मेरी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ऊर्जा जो है बहुत अच्छी है। आई एम प्राउड ऑफ यू डिवाइन फेमिनिन्स, एंजल्स आर प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत काम किया है। तो अभी आपको ये ज़रूरत है, आप डिज़र्व करते हो। और इसीलिए ये अभी यहाँ पे आपको लाइट शायद अभी दिख नहीं रही है, लेकिन आपकी इनर एक फीलिंग बोलेगी कि आपका सामने ही आपका लाइट है। लेकिन उससे पहले आप एम्ब्रेस करो, उससे पहले एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आप थक चुके हो अभी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आप बहुत चले हो, बहुत डार्क अंधेरे रास्तों से चले हो, चल के बहुत कांटे चुभे आपको, अभी आप थक चुके हो। ये देखो एक बच्चा है, ये कितना प्यारा बच्चा है, और ये इसका चेहरा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ना अब ये रोशनी है उसके सामने बच्चा। लेकिन एंजल्स बोल रहे बच्चे तुम अभी थक चुके हो, बच्चे अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। बच्चे जैसे होते हैं ना, खेलने में बहुत मगन होते हैं, बहुत खेल कूद उनको पसंद है, बहुत। वो ऐसा होता है ना कि बच्चों को अगर फ़ैन भी ना रहे, गर्मी भी हो, फिर भी वो खेलते रहते हैं, पसीने से लथपथ हो जाएंगे, फिर भी वो खेलते रहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं वो लोग। तो उनको भी रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए मम्मी पापा क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उनको बोलते हैं अभी बंद करो, अभी रेस्ट करना है, ज़बरदस्ती फिर उसको छोटे बच्चों को सुलाते हैं ना। तो इट्स लाइक दैट, आपकी बहुत भी आप बहुत नाइफ, बहुत स्वीट हो, बहुत लविंग एनर्जी है। मुझे लग रहा है ना इस बच्चे को देख के एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड गाइज, माई डिवाइन फेमिनिन्स, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, बहुत प्रोटेक्टेड आप हो। आपको इस बच्चों की तरह एंजल्स आपको देखते हैं, छोटे से बच्चे को जैसे माँ बाप जैसे प्यार करते हैं ना, टेक केयर करके देख, नहीं बेटा ऐसा मत करो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, आपको ना मुझे लग रहा है आपको वैसे ही एंजल्स रख रहे हैं। हाँ, एंजल्स आपको स्ट्रॉन्ग भी, एंजल्स आपको बना रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपको रहना है तो आपको स्ट्रॉन्ग भी बनना है। तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो जो कि बहुत टफ जर्नी है। तो फिर आप अंजल बोल रहे हैं अभी तुमने बहुत कर लिया बच्चा, अभी तुम रेस्ट करो, अभी तुम रेस्ट करने का तुम्हारा टाइम है। तो आपकी ये करंट एनर्जी है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे रखती हूँ। ओके, सो अभी मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी देखूंगी। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी तो हमने देख ली, अभी हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में अभी क्या आने वाला है। ये डिवाइन मैस्कुलिन की कमिंग एनर्जी है।
तो चलिए देखते हैं क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन, यिन एंड यांग, वाव। इंडिसिशन, कॉर्नुकोपिया, वाव वाव वाव। लेकिन किस बात की इंडिसिशन? हाँ, किस बात की इंडिसिशन है? ओके, चलिए फेमिनिन्स की एनर्जी भी देख लेते हैं। सेकंड चक्रा, ओके ठीक है, बाद में देखते हैं। ओके, ये न्याय, इंडिसिशन एंड कॉर्नोकोपिया, ये है मैस्कुलिन की एनर्जी, कमिंग एनर्जी है। ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स। Ten of Cups, Five of Pentacles, King of Wands, Ace of Pentacles, reversed है ये। Okay, okay guys, just hold on. Let me tune into the energies. What is coming next for Divine Masculines, for collective Divine Masculines? Okay, Yin and Yang, इंडिसिशन, कॉर्नोकोपिया भी है, टेन ऑफ कप्स भी है। ये डिवाइन मैस्कुलिन इंडिसाइसिव है अभी भी, गॉड। गाइज, आई एम इंट्यूटिवली फीलिंग ये जो एनर्जी है मुझे अभी इस एनर्जी से लग रही है। यहाँ पे मैंने बताया था कि शायद उन्होंने मेजर एंडिंग्स की है, कामिक एंडिंग्स है। उसके बाद भी या तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसला लेना है उन्हें। यिन एंड यांग साइकिल भी है यहाँ पे, गॉड। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। 22 कार्ड भी है, वाओ। इट्स समथिंग मेजर। लेट मी ट्यून इन टू द एनर्जी फर्स्ट। ये यिन एंड यांग साइकिल है। देखिए यहाँ पे ये अपराइट का मतलब यहाँ पे तो है नॉर्मली इट्स अ यिन साइकिल। इट मीन्स मैस्कुलिन्स को अभी अपनी फेमिनिन के साइड, मतलब अपने अंदर की फेमिनिन साइड में ज़्यादा टच में आना है। अगर वो टच में आएंगे तभी ये जो इनडिसाइसिव कार्ड है तभी ये अपसाइड डाउन होगा, ठीक है। लेकिन ये अपराइट है, इनडिसाइसिव है, इसी के वजह से एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है और कॉर्नोकोपिया कार्ड भी है। सी देखिए कॉर्नोकोपिया कार्ड, यहाँ पे मुझे चीज़ दिख रही है डाउट्स। देखिए यहाँ पे 2 रोड्स है, यहाँ पे एक तरह है
यिन एंड यांग साइकिल, और यहाँ पे कॉर्नुकोपिया। इट मीन्स उनको एक ना एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा, या तो आपकी तरह आने का, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का, या तो वही टॉक्सिक साइकिल फिर से रिपीट करने का किसी और के साथ या उसी इंसान के साथ, कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है इस मैस्कुलिन्स के ज़िंदगी में सिर्फ एक कार्मिक्स नहीं है, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, दोस्त बहुत सारे हैं जो कि मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यू नो, इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा कि तुम ऐसे करो वैसे नहीं करो, और मैस्कुलिन भी उनसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द नेस। यहाँ पे देखिए दो रास्ते, उनके पास दो रास्ते, या तो इस रास्ते जाओ या तो इस रास्ते जाओ। इस रास्ते में जाना, अगर 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 वो अपने फेमिनिन साइड के साथ ट्यून में अगर आएंगे, तभी वो रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे, तभी इस अबंडेंस को लेकर आएंगे। अगर वो नहीं जाएंगे, इनडिसाइसिव होकर दूसरा कोई रास्ता लेते हैं, तब उसके हाथ ये कि एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इंडिसिड। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं जब अपराइट होता है, दिस किंग इज़ वेरी पावरफुल, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्शन ओरिएंटेड। वॉन्ड्स जो होता है वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है। ये जो किंग है अभी रिवर्स्ड है, इसको कोई डिसीजन ये ले ही नहीं पा रहा है अपनी ज़िंदगी में। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेंटिकल्स ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, लाइक यू आर इम्प्रूविंग, यू नो, वर्क, लेकिन ये भी रिवर्स में आ रहा है। मुझे यहाँ से तो एनर्जी आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स की थोड़ी डिफरेंट, कि अगर वो ऐसा कुछ डिसीजन लेते आपकी तरह या डिवाइन की तरह डिसीजन नहीं लेते, डिवाइन की बात नहीं सुनते, वो अपना कार्मिक साइकिल फिर से वही सेम पैटर्न जो है रिपीट करेंगे, और उनको ये चीज़ कभी अपराइट नहीं आ पाएगी, और उनको ये जो कॉर्नुकोपिया और ये 10 ऑफ कप्स जो है ये इनको कभी नहीं मिलेगा। तो अभी उनको डिसीजन लेना है गाइस, अभी उनको डिसीजन लेना है कि उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है, उनको खुद ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो लेट मी सी, जस्ट वेट, लेट मी सी इफ आई गेट सम मोर इंट्यूटिव मैसेजेस, आई विल लेट यू नो, just let me tune into the card. मैं देख रही थी बॉटम ऑफ द डेक क्या है मैस्कुलिन के लिए। हायरोफेंट, सॉरी, देख लो, बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट है, और एनर्जी कार्ड्स में ओ देखिए ब्रोकन हार्ट। ओके, सो मैस्कुलिन जो है ना, लाइक बहुत ही इंडिसाइसिव है एनर्जी, वो ये यहाँ पे उनको आ सकता है, लेकिन वो इंडिसाइसिव है कि आपके पास जाए कि नहीं जाए, आपके पास अप्रोच करे कि नहीं करे, क्योंकि आपके साथ ही उनका अबंडेंस जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इंडिसाइसिव है आपके पास आए कि नहीं आए। उनको डर भी है ना, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो चलिए देख लेते हैं अभी आपकी एनर्जी, ठीक है। ये रही हमारी फेमिनिन्स की एनर्जी। देखिए सेकंड चक्रा कार्ड, सेकंड चक्रा ओके क्रिएटिविटी का कार्ड है, सेक्रल चक्रा। इट टॉक्स अबाउट सेकंड चक्रा, इट मीन्स आवर सेक्रल चक्रा, ओके। एंड मैजिक एंड द मिरर स्ट्रैटेजी, व्हाट हैपन गाइस। आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है वैसे, करंट एनर्जी, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, लेकिन आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसे आप मिस कर सकते हो। यस, कि ये मैजिक इन द मिरर का मतलब है ये इंसान बहुत मैजिकल है, कुछ भी करेगी ना और कुछ भी टच करेगी वो सोना बना देगी वो चीज़। शी इज़ अ मैजिशियन, बट ये रिवर्स्ड है, स्ट्रैटेजी
कोई प्लान नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, आप क्या एक्शन लोगे, क्या प्लान लोगे। अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी काम की या कोई बिज़नेस की, मुझे लग रहा है आप वो अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। मुझे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी आप मिस करोगे, और मुझे ये लग रहा है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी शायद आपके मैस्कुलिन आपको दे सकते हैं। लाइक आपके मैस्कुलिन आपके पास कोई काम का प्रपोज़ल लेके, बिज़नेस प्रपोज़ल लेके आ सकते हैं, कोई हेल्पिंग हैंड, ठीक है। यही यहाँ से मुझे और भी आपको फीलिंग हुई है, या 10 ऑफ कप्स आपके साथ ही उनका है, तो मुझे ये इंट्यूटिव फील हो रहा है ये मैस्कुलिन शायद अगर आपके पास आएंगे तो कोई लव प्रपोज़ल नहीं, मुझे लग रहा है वो स्ट्रैटेजी बना के आएंगे, कुछ लाइक कुछ काम का, कुछ बिजनेस प्रपोज़ल, फ्रेंडशिप प्रपोज़ल, ऐसा कुछ लेके। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है आप उनको मना कर देने वाले हो, आप उनको मना कर देने वाले हो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छा होगा। ओके, जस्ट लेट मी सी। Ten of Pentacles, 7, 8 of Cups, 5 of Swords, Queen of Cups एंड जस्टिस कार्ड। 8 का कार्ड बहुत है आप। ओके, 8 यहाँ पे भी देखिए 5 + 3 8 मैजिशियन का कार्ड है, तो जस्टिस भी यहाँ पे है। देखिए 8 है, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स है, 8 है, बहुत सारे 8s है। ओके, इन्फिनिटी साइन सिंबल्स, ओह गॉड। 5 भी है, चेंज है, देयर इज़ चेंज इन योर लाइफ बट यू आर नॉट एम्ब्रेसिंग इट। लाइक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से है, किस वजह से? फेमिनिन्स, लेट्स सी द बॉटम ऑफ द डेक। डेविल, bottom of the deck is devil. Okay, let me pull some more clarifiers for my feminines. So this is, I clarifies for justice reversed, okay, and all tied up, okay, and journey card, okay. Yes, you are in a journey, that is no doubt. Adventure card is here. See the adventure card, it says that you are in a journey, but why you are missing the opportunity, what happened? Okay, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल टाइड अप। ए 5 ऑफ सोर्ड्स, आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में हो, किसी के साथ झमेला नहीं हो रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ, आपके पास्ट वूंड्स के वजह से है। डेविल भी है यहाँ पे, देखिए डेविल की एनर्जी है ना, मैंने आपको कहा था बॉटम ऑफ द डेक डेविल है, देखिए
तो इट मीन्स लाइक आपको ये जो ऑफ़र लगेगा ना, लाइक आपको लगेगा ये जो इंसान, ये जो मैस्कुलिन जो है ना, ही इज़ नॉट गुड इनफ एंड ही इज़ नॉट गुड। आपको पास्ट वाली जो आपके साथ हुआ था, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने सिर्फ हर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ गंदा गेम खेला था, आपको वो गेम रिपीट नहीं करना है। आपको इंट्यूटिवली ये ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर मी, आई डोंट वांट टू फॉल इन ट्रैप वंस अगेन। ऑल टाइड अप एंड सोल्स के से मुझे लग रहा है आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में बंधे हुए हो। आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके खुद के साथ ही आपका मारपीट चल रहा है। आप ऐसा नहीं, आप प्यार तो नहीं करते, प्यार तो आप करते हो मैस्कुलिन से, प्यार तो है आपको, लेकिन आप अपने साथ वो जो इनजस्टिस हुआ वो दोहराना नहीं चाहते। देखिए जस्टिस कार्ड रिवर्स्ड, ये जो आपके पास आपका मैस्कुलिन जब आ रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है वो आ रहा है तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हैप्पी फील कर रहे, इट्स नॉट लाइक दैट। वो पहली वाली जो आपकी लविंग वाली एनर्जी थी ना, वो वाली एनर्जी नहीं है। आपको लग रहा है आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से क्यों आ रहा है, क्यों भगवान उस इंसान को आपके ज़िंदगी में वापस भेज रहे हैं। उस इंसान का तो काम हो चुका है, तो क्यों उस इंसान के साथ कोई अपॉर्चुनिटी में, कोई प्रोजेक्ट में आपको भगवान बांधना चाहते हैं? क्योंकि जो प्रोजेक्ट आएगा आपके पास वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप उसको टर्न डाउन कर दोगे। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू टर्न अप फॉर इट, सो यू गोइंग टू टर्न डाउन हिज ऑफर। एंड देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, बहुत मदरली, बहुत लविंग एनर्जी है, बहुत नर्चरिंग होती है, बहुत प्यारी एनर्जी होती है, बहुत लविंग है। कप्स की एनर्जी होती है बहुत लविंग, ऊपर से क्वीन ऑफ कप्स है जो कि बहुत अबंडेंट भी होती है, इमोशनली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत अबंडेंट होती है। लेकिन ये अबंडेंट नहीं है अभी फ़िलहाल। ये एनर्जेटिकली मुझे उसको लग रहा है वो ड्रेन्ड है, वो नहीं चाहती इस इंसान को अपने लाइफ में। सी 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, दैट इज़ अ गुड साइन। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, उनको पास्ट वाली कोई एनर्जी नहीं है। ये जाकर अपराइट होती तो वो पास्ट से ना, लाइक उसको पास, उसके साथ जो भी हुआ है वो उसको लेके परी हुए, लेकिन ये उसको लेके परी नहीं है। वो फॉरवर्ड मूव करना चाहती है, लेकिन पास्ट उसके ज़िंदगी में जो आ रहा है उसको वो पसंद नहीं है। फेमिनिन्स, आपको जो मैस्कुलिन आपके पास ऑफर लेके आ रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर भी आप अबंडन फील करोगे, आपको लगेगा मैं अकेले ही सही हूँ, आप अबंडन फील करोगे, आप अकेले ही 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरह यू हैव द कैपेबिलिटी टू हैव दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अपराइट, स्टिल you have the capability to, you sorry it's not 10 of pentacles, it's 9 of pentacles, sorry। लेकिन आप 10 ऑफ 9 बना सकते हो तो 10 भी बना सकते हो, कोई बात ही नहीं है। तो आप में ये कैपेबिलिटी है, आपको अकेले ही ये करना है। ओके, सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू फेमिनिन। ओके, न्यू विजन, हार्मनी। ओके, यस यस, मैंने आपको जो कहा था वही बात है। आपको आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, पास नहीं, उसके साथ आपने आपके साथ वो जो हुआ है, जो हुआ है हो हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है, आप फिर भी वो मान रहे हो क्योंकि आप यू आर मेडिटेटिंग, इट्स फाइन, यू फॉरगिवन दैट पर्सन। बट 8 ऑफ कप्स जब रिवर्स, इसका मतलब है आपको ये इंसान नहीं चाहिए, ये पास्ट वाली जो एनर्जी है आपको नहीं चाहिए। आप रिजेंट नहीं कर रहे हो, आप गिल्टी या गुस्सा नहीं हो, लेकिन आपको ये इंसान नहीं चाहिए क्योंकि आपके साथ, आपको लग रहा है आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आप माफ़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप ये भगवान से बोल रहे हो, एंजल्स को बोल रहे हो कि ये इंसान मुझे नहीं चाहिए, जो हुआ है मेरे साथ हो गया है, फाइन, इट्स ओके, बट आई डोंट वांट दिस पर्सन बैक इन माय लाइफ।
10 ऑफ पेंटिकल्स में अकेले, 9 ऑफ पेंटिकल्स में अकेले बना सकती हो, किसी और के साथ बना सकते हो, लेकिन इंसान के साथ नहीं। मैं पास्ट वाली कोई आपको एनर्जी चाहिए नहीं। आपके साथ जो भी पास्ट में जिस इंसान के साथ जो भी हुआ है, सबको आप लेट गो कर रहे हो, लेकिन आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपको लग रहा है ठीक है कोई बात नहीं, वो भी आप मान रहे हो, लेकिन आपको नहीं एनर्जी चाहिए, आपको पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए, आपको ट्रस्ट इश्यूज भी है। डेविल कार्ड मैंने आपको बोला था यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक। आप इस इंसान को डेविल की तरह बहुत डेविलिश, बहुत ही लाइक बहुत ईगोइस्टिक इंसान की तरह देखते हो, जो कि मैस्कुलिन है भी, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि और भी पहले ज़्यादा थे। वो एनर्जी, वो छवि आपके ज़िंदगी, वो दिमाग में है, आपके साथ हुआ है। तो आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में भी जो भी आए वो नया आए, नए चीज़ आए, नए दोस्त, नए काम, नया विजन, सब कुछ नया, न्यू एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है, करंट एनर्जी आपकी बहुत बढ़िया है। इसीलिए जितना भी आप वो बड़ा ऑफर दें, आप उसको टर्न डाउन करोगे। हार्मनी चाहते हो, पीस चाहते हो, आप चाहते हो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आप खुद क्रिएट करें, लेकिन मैस्कुलिन के साथ नहीं। नो, यू डोंट वांट टू बी विद द मैस्कुलिन एनी मोर। नो, आप बहुत खुश हो अपने साथ। आप ऐसा नहीं है आप किसी के साथ भी रहना नहीं चाहते हो, भाई मेरे साथ जो भी हुआ है मैं किसी को अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करना चाहती, ऐसी भी एनर्जी आपकी नहीं है। आपकी एनर्जी है जो भी इंसान आए मेरी ज़िंदगी में, इट्स ओके, लेकिन पुराना कोई इंसान नहीं आना चाहिए। जो भी इंसान आएगा नया, फ्रेश एनर्जी चाहते हो आप। कोई भी पास्ट ऐसा कोई किसी के साथ आपका कोई हादसा है, कोई प्रॉब्लम हुआ था, या कुछ भी ऐसा अनरिजॉल्व इश्यूज़ थे, कुछ भी था, वैसे कोई इंसान को आप एंटरटेन अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहते हो। आप पीसफुल हार्मनी में रहना चाहते हो, पीस में रहना चाहते हो। सी बॉटम ऑफ द डेक ओवर हियर इज़ फ्रेंडलीनेस। आई टोल्ड यू गाइस, आपको न्यू दोनों ही दोस्त चाहिए, नए रिश्ते चाहिए। पुराना कुछ भी आपको नहीं चलेगा, कुछ भी आपको नहीं जमेगा। ओके, सो लेट मी, मैस्कुलिन की एनर्जी तो मुझे बहुत क्लियर है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैस्कुलिन इंडिसाइसिव है, इंडिसीशन लेके ही उनको अभी डिसाइड करना है। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि ये मैस्कुलिन आपके पास आएगा ही, लेकिन जहाँ तक चांसेस लग रहा है, जहाँ पे उसको लगेगा कि 10 ऑफ कप्स यहाँ पे ही है, तो आपके पास ही वो आएगा, क्योंकि मैस्कुलिन जो है बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। तो उसको जहाँ पे अबंडेंस दिखेगा तो वो वहाँ पे ही जाएगा, आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन वहाँ पे वो जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते हो अब इसको एंटरटेन करना, इस एनर्जी को आप नहीं चाहते हो इस इंसान के साथ। क्यों नहीं चाहते हो इस एनर्जी को? 10 ऑफ पेंटिकल्स, कॉर्नुकोपिया सब चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं आप इस इंसान के साथ नहीं चाहते हो? आप 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास भी है, भले ही मैस्कुलिन की तरह आप उतने अबंडेंट नहीं हो, लेकिन आप ये 10 ऑफ कप्स है, प्यार वाला ऑफर आपको दे रहे हैं। वो आपको सोच रहे हैं कि लाइक यू आर हिज एवरीथिंग एंड ऑल, उसके पास सब कुछ है एंड ऑल दिस थिंग्स एंड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप नहीं चाहते हो। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में खुश हो और आप खुद बना सकते हो, और आप चाहते हो कि किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ क्रिएट करो 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं, नथिंग, नो कॉज। ओके, सो ओके, let me pull some angel advice for you, what angels are telling you.
फैमिली, फ्रेश एयर, ओके, शार ऑफ अबंडेंस, ओके, रिलीज एंड सरेंडर, ओके 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 ओके। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं आप ब्रीथ करो, आप इतना टेंशन मत लो, ब्रीथ करो। आपके साथ जो आपको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जस्टिस सर्व नहीं हुआ है आपके साथ, तो आप उसको टेंशन मत करो। फैमिली में फोकस करो, फैमिली में टाइम स्पेंड करो, फैमिली में जो भी लविंग एनर्जी है, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। चाइल्ड बच्चे, अगर घर में बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड रिलीज़, आप रिलीज़ करो, लेट गो करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, आप कुछ मत सोचो। एंजल सब आपके पास देखिए, शावर ऑफ अबंडेंस है, आपके ज़िंदगी में पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। एंजल्स इनजस्टिस नहीं करेंगे। मैं फील कर रही हूँ आपका पेन, डिवाइन फेमिनिन। यस, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि नहीं, इस इंसान के साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस इंसान के नहीं। आपके ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो बहुत ही कार्मिक, बहुत ही नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है। वो किसी भी इंसान के साथ आपका कोई वास्ता आपको नहीं रखना है, कोई भी वास्ता, कोई भी दोस्ती, कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं। तो एंजल्स बोल रहे हैं आप सरेंडर कर दो, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आपकी ज़िंदगी सब बेहतर होगा। आप सिर्फ ब्रीथ करो, ग्राउंडेड एनर्जी बन जाओ आप फ्रेश बाहर जाओ, घूमो फिरो, आप अच्छे से लाइक ब्रीथ करो, आप फ्रेश फील करो, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी मैस्कुलिन के लिए एंजल कार्ड्स नहीं निकालूंगी मैं, लेकिन अभी जो कार्ड्स निकालूंगी वो आपके लिए मैस्कुलिन की क्या मैस्कुलिन आपको क्या बोलना चाहते हैं, मैं वो वाली कार्ड्स आपके लिए पुल करूँगी, ठीक है। व्हाट मैस्कुलिन वांट्स टू से टू यू, ओके। सो ये मेरे पर्सनल डेक से है, ये मेरे पर्सनल डेक से है, मैंने खुद बनाया हुआ है मेरा पर्सनल डेक। तो चलो देखते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ गए, बहुत सारे कार्ड्स, ओके। मैं और भी बहुत सारे, ठीक है, ये कलेक्टिव है तो इसीलिए मैं सारे कार्ड्स ही लूँगी। मेरे पास और भी बहुत कुछ डेक्स है जहाँ से मैं और भी पुल करूँगी।
ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स इसीलिए ले रही हूँ बिकॉज़ ये जो एनर्जी है ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स ले रही हूँ। So these are all from my personal decks, guys. So wait. Let me clear the cards so that I can get space. Okay. So let's start. Okay, पहले यहाँ से. You awakened my body, mind and soul. Okay, he was in a meditative state. I told you, उनकी awakening हो रही है, meditative state हो रही है, तो ये कलेक्टिव DMs की मैसेज है, ठीक है. कुछ रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं, आप फील कर पाओगे. नेक्स्ट, I want to grow old with you, my love. Okay, he wants to come to you. He wants to come to you, though he is indecisive, but he wants to come to you. I'm going to make everything all right between us. He will take initiative to make everything all right between you guys, but he wants to talk to you. वो आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं. उनको पता है वो बहुत मेस्ड अप एनर्जी क्रिएट करके गए हैं आपके ज़िंदगी में, और इसीलिए वो और इनडिसाइसिव. ऐसा नहीं है वो आना नहीं चाहते, वो आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि भाई क्या मुंह लेके यहाँ इसके पास में जाऊँगा, क्योंकि मैंने तो बहुत से ही पहले से ही सब कुछ मेस्ड अप करके रखा है. उनको डर है, रिजेक्शन का डर है, ईगो से वाइब्रेट करते हैं ना ये मैस्कुलिन्स, तो उनको डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे उनको. I can see the transformation in you. You have become your better version. So वो आपको ट्रांसफॉर्म होते देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं. यस, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका हुआ है, आप बहुत खुश रह रहे हो. पहले उतने उदास रहते थे उनके साथ जब थे, मतलब खुश होने की बहुत कोशिश रहते थे, आप दुखी थे इसीलिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो आपके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे. आप बहुत क्लिंजी टाइप के एनर्जी में थे, मतलब उनको चेस करते थे. लेकिन अभी एकदम डिफरेंट एनर्जी में है, वो पहचान ही नहीं पा रहे, इतनी अच्छी एनर्जी आपकी. I want to ingrain my love inside you. It will grow inside you. Okay. Okay. He wants to make you pregnant, guys. वो आपके साथ एक बच्चा चाहते हैं. Okay. I want to cry holding you in my arms. वो बहुत आपको पकड़ के रोना चाहते, बहुत प्यार करना चाहते आपको, बहुत लाइक उनका अवेकनिंग हो गया है, तो अभी उनको अकेला फील हो रहा है, अकेलापन लग रहा है, तो आपके पास वो प्यार फील करते थे, तो वो प्यार आपके साथ चाहते हैं. आई एम रीपिंग माई कर्मा. येस, ऑफकोर्स ही इज़ रीपिंग हिज कर्मा, नो डाउट अबाउट इट. यू अंडरस्टैंड मी मोर देन आई डू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. वो बोल रहे हैं कि मैं जितना अपने आप को नहीं पहचानता हूँ, मैं जितना अपने आप को नहीं जानता हूँ, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा मेरे बारे में मुझे समझती हो, मुझे जानती हो, अंदर से समझ पाती हो, जो कोई समझ नहीं पाता मुझे. मैं अपने आप को भी नहीं समझ पाता, तुम इतने अच्छी तरह से मुझे समझ लेती हो. I want to protect you from my karmic. Okay, he wants to protect you from my karmic. Yes, guys, there was a 9 cycle जो कार्मिक साइकिल का एंडिंग बताता है. तो मुझे लग ही रहा था, मैंने आपको बोला था कि एंड कर, उसके बाद मैंने आपको बताया कि लाइक शायद एंडिंग हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ है इनडिसाइसिवनेस उनके साथ. बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जो अभी भी कार्मिक के साथ जुड़े हुए हैं,
तो कार्मिक से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो अलग रह रहे या प्रोसेस में चल रहा है, फिर भी वो नहीं चाहते कि आपके बारे में कार्मिक को पता चले। कार्मिक को पता है लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब सब कुछ नहीं पता है जो आपके पास वो रीच करके कार्मिक आ जाए, तो वो इसीलिए आपसे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू शो यू द होल वर्ल्ड, एवरीवन शुड नो दैट यू आर ओनली माइंड। वो आपको पूरी दुनिया को सामने आपको लाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते कि आप सिर्फ उनके और किसी के नहीं। पता नहीं क्या होने वाला है। योर लव इज़ लाइक अ हीलिंग थेरेपी टू माई हार्ट। आई टोल्ड यू, जब भी मैंने आपको बोला था, ये कार्ड मैंने देखा, मैंने आपको बोला कि आपका प्यार उनके लिए इट्स लाइक एक हीलिंग की तरह है। मतलब आप के साथ, इसीलिए वो रोना चाहते, वो किसी के सामने रोते नहीं हैं, आपके सामने आपको पकड़ के रोना चाहते, बिकॉज आप एक उनके लिए ना एक जैसे मदर वाली एनर्जी होती है ना, बहुत प्यार वाली, बहुत हीलिंग वाली, जो बहुत अच्छी तरह से समझता है, वो वाली एनर्जी है आपकी, तो वैसे आपको फील करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, डे। ओके, यू आर द ओनली रीज़न दैट गिव्स होप ऑफ लाइट इन माई डार्क वर्ल्ड टू लिव। आप ही उनका एक रीज़न हो जिसके लिए आप वो ज़िंदा है, उनके अंधेरे ज़िंदगी में आप ही रोशनी लेकर आते हो। आई एम कमिंग वेरी सून टू सी यू फेस टू फेस, प्लीज़ डोंट रिफ्यूज़ टू मीट मी। वो आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए, वो उन्होंने आपको बताया था ना कि वो आपको सब कुछ ठीक कर देंगे। येस, आई एम गोइंग टू मेक एवरीथिंग ऑल राइट। वो आपके पास आना चाहते हैं, तो येस, वो आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको डर है कि आप मना कर दोगे। No one has ever given me the feelings that you gave me. I got triggered by the feelings and so ran away. वो कह रहे हैं उसके, आप वो बोल रहे हैं कि वो भाग गए थे बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके साथ जो फीलिंग वो फील करते, वो किसी के साथ उन्होंने कभी फील नहीं किया है, तो उनको लगा ये फीलिंग झूठ है, गलत है, धोखा है, फरेब है। डर लग गया, क्योंकि ऐसा प्यार तो इंसान हमेशा सपनों में सोचता है, फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा प्यार थोड़ी ना होता है। तो उनको लगा ये सब झूठा है, ये सब झूठे गलत फहमी में मुझे नहीं रहना है, अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना है, इसीलिए वो भाग गए, ट्रिगर हो गए और वो भाग गए। आई नो माई बिहेवियर हैज़ कॉज यू अ लॉट ऑफ पेन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट माई डार्लिंग, आई लव यू सो वेरी मच। वो आपसे बहुत प्यार करते, वो आप सबको बोल रहे हैं कि मैंने पता है, मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन विश्वास करो मैं बदल गया हूँ, ये चैनलिंग आ रही है, बदल गया हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। I saved your pictures on my phone and look into it every day, especially at night in bed. बेड टाइम में रात को आपका पिक्चर, आपके सारे पिक्चर्स, बहुत सारे जो पिक्चर्स उन्होंने अपने मोबाइल में सेव करके रखे हैं, जो सोशल मीडिया में आप देते हो, वो आपको स्टॉक करते हैं, वहाँ से पिक्चर्स सेव करके रखते हैं, चोर कहीं के। वहाँ से ना आपको पिक्चर, आपके पिक्चर्स चोरी चोरी करके लेते हैं, सेव करके, और देखते हैं उसको, रात रात में निहारते हैं अच्छे से। और इसीलिए आपको बहुत सारी फीलिंग्स और भी आती होंगी। I am a changed man now. Please trust me once. At least give me a chance to prove my true love to you. I told you, मैंने अभी बोल रहा था कि वो चेंज वो हो चुके हैं, वो चैंडल ऐसे मेरे मुंह से निकला था, चेंज वाली यहाँ पे नहीं था, देखिए यहाँ पे आ गया चेंज, वो चेंज हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं। ये तो अभी आप पे डिसाइड करता है आप उनको लोगे कि नहीं, इट्स टोटली योर डिसीजन। I want to thank you for coming to my life and making me realize and understand what true love actually means. Thank you. वो आपको शुक्रिया बोल रहे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपके वजह से प्यार का सच्चे प्यार का मतलब क्या है वो समझ पाए हैं। अदरवाइज़ उनको तो पता ही नहीं था सच्चा प्यार कैसा होता है, क्या होता है ना। तो देखते हैं और भी मैसेजेस कुछ, ये सारे मेरे पर्सनल डेक्स हैं। My karmic have an affair and sexual intimacy with one of my friends. I found it out that she got pregnant by that person and trying to give it my name. शायद उनकी जो कार्मिक है, उनकी जो वाइफ है, जो भी है, किसी और के साथ उसका फिज़िकल, और दोस्त के साथ, शायद उसके ही दोस्त के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बन गया था मैस्कुलिन के साथ, और बच्चा आ गया शायद। शी गॉट प्रेगनेंट एंड शी टोल्ड दैट इट्स योर बेबी, बट I think that karmic got red-handed.
he got his karmic red-handed. My karmic is envious of you. She keeps an eye on both of our social media. दोनों की social media karmic check करती है, बोल रही है karmic ऐसा कर सकती है. My karmic gives me pain and addiction. You give me relief from pain. उनका कार्मिक की वजह से वो बोल रहे वो इतना एडिक्शन जो सिगरेट या दारू शराब जो भी पीते हैं उनकी कार्मिक के वजह से ही पीते हैं, क्योंकि दुखी फील करते हैं, बहुत दुखी सैड फील करते हैं. और उससे रिलीफ, जब आपके साथ वो बात करते हैं, आपको देखते हैं, वो बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत सुकून फील होता है उनको, चैन फील होता है. My karmic is a copycat. She imitates your style to grab my attention. She pretends to be divine feminine. Karmic divine masculine को छोड़ना नहीं चाहती है, वो आपको कॉपी करती है ताकि उनका अटेंशन उनकी तरह जाए, आपकी तरह नहीं. बट कार्मिक इज़ आफ्टर ऑल कार्मिक, शी इज़ फेक. वो कोई किसी की तरह नहीं बन पाता है. सब अपने अपने में, नहीं बोल रही हूँ कार्मिक ख़राब है, लेकिन सब अपने अपने, किसी को कोई फॉलो मतलब इमिटेट करके वो उसकी ओरिजिनलिटी छीन नहीं सकता है. I told my karmic about you and so she is trying to manipulate me emotionally to stay with her. इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है. मुझे लग रहा है यहाँ पे बच्चा भी इन्वॉल्व है, जो शादीशुदा है उन लोग में बच्चा भी इन्वॉल्व है, मुझे लग रहा है. अगर नहीं तो शायद उसके साथ कुछ भी करके बच्चा करके कार्मिक मैस्कुलिन को फंसाना चाहती है, लाइक अपने साथ रुकवाना चाहती है ताकि वो चला ना जाए. I told about you to my close friends and they're cursing me for my deceptive behavior. They see you in a good light and hate my karmic. उनके एक दो ही शायद अच्छे दोस्त होंगे जिनके बारे में उन्होंने आपके बारे में उनको बताया था. वो उनको बोल रहे आपने जो भी किया बहुत गलत किया आपके साथ, उन्होंने जो भी किया. और वो बोल रहे वो कार्मिक को भी पसंद नहीं करते ऑब्वियसली, बिकॉज कार्मिक का बिहेवियर जो है बहुत टॉक्सिक होता है, तो ऑफ कोर्स कार्मिक को पसंद नहीं करेंगे. और डिवाइन फेमिनिन को कौन पसंद नहीं करती. शी इज़ अमेजिंग. Sorry for this delay. I'm creating something solid for us. You will be very much surprised and speechless. तो वो बोल रहे वो कुछ बना रहा है आप दोनों के लिए, कुछ अबांडन, कुछ घर हो, कुछ बिजनेस में प्रॉस्पर कर रहा हो,